दो डाकू दिन दिहाड़े घर से 57 लाख नकदी और 10 तोले सोना लूटकर फरार हो गए। 3:45 पर डाकुओं ने घर की बेल दी। बच्चे ने दरवाजा खोला। डाकू बोले, आपके पापा के दोस्त हैं, हमारे घर बेटा हुआ है, मिठाई देने आए हैं। ये कहकर डाकू घर में दाखिल हो गए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया और 35 मिनट तक लूट मार करते रहे। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। नाज़रीन, डकैती की अनोखी वारदात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दो डाकू दिन दिहाड़े घर से 57 लाख नकदी और 10 तोले सोना लूटकर फरार हो गए। 3:45 पर डाकुओं ने घर की बेल दी। बच्चे ने दरवाजा खोला। डाकू बोले, आपके पापा के दोस्त हैं, हमारे घर बेटा हुआ है, मिठाई देने आए हैं। ये कहकर डाकू घर में दाखिल हो गए और अहले खाना को यरगमाल बना लिया और 35 मिनट तक लूट मार करते रहे। जाते हुए CCTV कैमरे और DVR भी साथ ले गए और कहा 7 माह बाद रकम वापस कर देंगे, इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है। इससे आगे क्या हुआ अहले खाना से जानते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ, कल जब बेल ऑन हुई आपने दरवाज़ा ओपन किया? जी जी। क्या कहते हैं आप? मुझे कहते हैं कि ना रियाज के घर में बेटे का बेटा हुआ है और ये है मठियाई। तो मैं मठियाई पकड़ लिया और मैंने दरवाज़ा बंद करने लगा हूँ। उन्होंने कहा है कि ना हमें ना गिलास पानी दे दें। मैं पानी देने के लिए अब गया हूँ तो ना गराज के अंदर आ गए। वो दोनों इधर खड़े थे? दोनों इधर खड़े हुए थे इस वाली साइड पे। तो मैंने पानी पिलाया, पानी पी गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा और पानी लेके आओ। मैं और पानी लेने जा रहा हूँ तो वो अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने ना अंदर आके उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल के तो हमें यरगमाल बना लिया। आप और आपकी वालदा मौजूद थे घर में और कोई नहीं था? मैं था और मेरी वालिदा थी और मेरी टीचर थी होम ट्यूटर। हम 3 थे तो हम तीनों को उन्होंने यरगमाल बना लिया। उन लोगों को कभी आप जानते थे? वो अंकल थे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने उन्हें अंदर क्यों दाखिल होने दिया कि ज़बरदस्ती अंदर आ गए? आगे की कहानी क्या है, अंदर जो यरगमाल बनाया गया इनकी वालदा को, आइए उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले बहुत अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया। क्या किया उन्होंने? यरगमाल बना लिया, कोई कमरे में बंद कर दिया? बंद नहीं किया। हाँ, मैं जहाँ बैठी हूँ इधर ही थी, मेरा बेटा इधर था, वो टीचर इधर थी। बच्चा बाहर गया, बेल हुई है, उन्होंने मिठाई का डिब्बा दिया कि आपके पापा के रियाज साहब के बेटे के बेटा हुआ है। ये मिठाई लेके उन्होंने कहा हमें पानी पिला दो। बेटा पानी पिलाने गया, उन्होंने फिर वापस भेजा कि पानी और लेके हमें प्यास लगी है। ये पानी लेके आए, अब साथ ही ये इसकी आवाज़ आई है, वो अंदर आ गए। आके उन्होंने ना, यहाँ मैं बैठी थी जब वो आए ना, उस सोफे पे थी, उन्होंने गन, जहाँ ये लड़का बैठा उधर गन ला के रखी है और ग्लव्स पहनने शुरू कर। मुझे कहा बीबी इधर बैठ जाओ। टीचर इधर ही बैठी थी, मैं बेटा उनके पास था, मैं इधर आके बैठी, फिर बेटा मेरे पास आ गया। उन्होंने गन हमारे ऊपर कर लिया, ग्लव्स पहन रहा है और वो जो कोल्ड ड्रिंक वाले गिलास और मिठाई का डिब्बा था फ्रिज के अंदर रखा था, वो उठा के लाया, उस अपने बैग में, हैंड बैग नहीं होता जो शोल्डर बैग, उसमें उसने डाले, ग्लास भी डाल लिए, ट्रे इधर ही पड़ी रहने दी है। मैंने इतनी देर, जो डिब्बा उसने आपको दिया और जो आपने पानी पिलाया वो डिब्बा उसने वापस ले लिया और गिलास भी अपने बैग में डाल लिए ताकि कोई सबूत यहाँ पर बाकी ना रहे। उन्होंने मास्क उतार के पिया। बच्चे ने थोड़ी सी उनके फेस अंदर पहने, उन्होंने ऐसे मास्क लगाए थे। हम ज़ाहिर दहशत इतनी होती है तो फिर हम उसको, मैं नहीं देख सकी। वो यहाँ बैठ गया, एक खड़ा हो गया इधर, वो कह रहा है, उसने मेरे से ये नहीं कह रहे बालियाँ उतार दो। मैंने शराफत से बालियाँ, यहाँ मेरे बेटे का मोबाइल, यहाँ मेरा मोबाइल था, उन्होंने निकाल के वो बैग में, यहाँ वो था पावर बैंक, वो बैग में डाल लिया। उसके बाद वो अंदर चले गए। उसने यहाँ से बैग उठाया, ना यहाँ चाबियाँ भी थी, उसने ना चाबियों को छेड़ा, ना मेरे से पूछा कि अलमारी किधर है, सेफ है या चीज़ें किधर है। सीधा डायरेक्ट कमरे में गया, क्योंकि AC चल रहा था उस कमरे का, हमने दरवाज़ा बंद था। वो अंदर गए हैं, उन्होंने लॉकर खोले ऐसे खींच के। मेरी कमेटी थी, वो मेरा अलहदा दराज में थे, ऐसे वाले दराज में। मेरे बेटे के पैसे वो 2 लाख था। उन्होंने वो ना आए हैं, कह रहे आपको बेटे की जान प्यारी, आप हमें कोड बताओ। मैं कहा भाई मुझे बीमार, मैं मरीज़ बंदा हूँ, मुझे मेरे मियाँ ने मुझे कोड नहीं बताया, मैं कैसे आपको बताऊँ। मुझे फ़ोन करो, मैं बहाने से, उनको पता मैं हॉस्पिटल से होके आई हूँ, तो वो मुझे ना फ़ोन करके मैं बहाने से पूछती हूँ कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ बहाने से कोड पूछ लेती हूँ। कहते हैं हमें पागल समझा। फिर अंदर चले गए। फिर वो आया, वो ज़रा बदतमीज़ी से बोला, हाथ नहीं लगाया उन्होंने, हमें इसी तरह बिठाया है। मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े, बहुत कुछ कहा। मैंने कहा बेटा ये कुरान की, कह रहा माँ जी मैं 7 माह बाद आपकी रकम वापस कर दूँगा।
अच्छा, वापस कर दूंगा 7 माह बाद। जी, हम इस टाइम आप अंदाज़ा नहीं कर सकती कि हम कितने मजबूर हैं। मेरा बेटा रोई जा रहा है, इसका रोज़ा था, वो फिर गया, कह रहा वाकई आपको नहीं पता। वो टीचर कसम कहा इसको नहीं पता। मेरा बेटा भी कह रहा हमें नहीं पता। उन्होंने आके कहा अंदर कैमरा है। मैं कहा भाई मुझे नहीं पता, पीछे आदमी आए थे, उन्होंने हाजी साहब ने अंदर कैमरे लगवाए हैं, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। अलार्म है, मैं क्या हो सकता है। मेरा बेटा खौफ की वजह से इसने कहा ना अलार्म है ना कैमरा है। उनके हाथ वो चाबी लगी ओरिजिनल, जो लोग के बगैर कोड के बगैर खुल सकती थी। वो एक सेकंड के लिए जो इधर लड़का था ना, उसको अंदर बुलाया। फिर वो वापस आया, उसने पूछा माँ जी ये रिकॉर्डिंग वाला कैमरा। मैं क्या नहीं बेटा, ये वैसे ही है, मेरा मरीज़ की वजह से उन्होंने लगाया कि गेट तक जाने से पहले देख ले कि कौन आया कौन नहीं। वो उसको फिर उसने जवाब दिया कि कैमरा रिकॉर्डिंग वाला। वो हो जैसे कोई गुजरता है ना, रिकॉर्डिंग का मोनोग्राम आ जाता है, निशान आ जाता है। उस टाइम जब वो निकलने लगे ना, तो मोनोग्राम आ गया। उसने आते ही ना वो कैमरा उतार दिया। वो जो रिकॉर्डिंग का होता है ना, जो सबूत जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो उतार लिया उसने। और उसने ग्लव्स के बगैर कोई काम नहीं किया। मेरे बेटे की सिम निकालना मुश्किल हो रही थी, वो जो बगैर ग्लव्स वाला था ना, उसने हाथ लगाया, यहाँ से पिन निकाली है। एक अंदर वारदात कर रहा था और एक आपके सर के ऊपर खड़ा था रखवाली के लिए। भाई बैठे ना चेयर लेके इधर ही, और गोली पिस्तौल एक ग्रे कलर की और एक ब्लैक कलर की थी। वो ऐसे कभी करे, जब मैं रोऊँ ये बच्चे रोए तो वो पीछे भी कर, वो ज़रा थोड़ी सी नरमी भी कर रहा था मेरे हाथ से, आर्टिफिशियल तक तो उन्होंने उतार लिया। और जब ना वो गए ना, तो मैं उन्होंने कहा कि आप अंदर से मेरे दुपट्टा और शर्ट निकाल के आंखों पे पट्टी बांध ले, खुद बांधो, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे। मुझे खौफ आया कि शायद फायर ना कर जाए। मैंने बेटे को अपने दरमियान में किया, हमने आंखें बांध की, आंखें सही तरह बांधी नहीं कि नीचे से परछाई नज़र आती रहे। हमें चेक करने के लिए बाहर निकले हैं। मैं अभी हमने टीचर ने आंखें खोल दी हैं, वो साथ वापस आ गया कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, आप उधर मुँह करो। हम ऐसे इसको दरमियान में बिठाया, एक दूसरे की तरफ, हमने एक दूसरे को जब भी डाले कि कोई फायर वगैरह। जब हमें 125 थी होंडा रेड कलर की, बिल्कुल जो छोटा गेट है ना, उसके साथ दहलीज के साथ ही था। स्टार्ट होने की आवाज़ आई है तो मैं अंदर गई। मेरे जहन में यही कि इनको तिजोरी नहीं खुली, वो नहीं खुली। मैं सजदा करने के चलो 2 लाख जो मेरे बेटे के पैसे वो चले गए और बाकी बचत हो गई है। हमने हाजी साहब को फ़ोन किया, हमें इतनी दहशत थी, हमने पिछले वाशरूम पहले सारे ऊपर चेक किया, क्योंकि हमें खौफ था कि कोई ऊपर जाके कुछ छुप ना जाए कि ये बेध्यानी में कोड बोले खोले। जब मैं तसल्ली हो गई, टीचर कह रही 15 पे करो, कहते ना अक्ल पे पर्दे पड़ जाते हैं। मोबाइल वगैरह छोड़ गए थे घर में वो? टीचर का यहाँ ऐसे खड़ा किया था, वो आगे होके बैठ गई। हम मेरे और मेरे बेटे का मोबाइल उन्होंने सिम निकाला। टीचर के फ़ोन से फिर आपने फ़ोन? जी, वो मुझे कह रही 15 पे कर। मैं कहनी पहले हाजी साहब को फ़ोन कर दो, बस जेन में नहीं इनको फ़ोन किया है। तो हमने यहाँ तक इनको कहा कि बेल ना देना ना गेट खोलना, क्योंकि हमने लॉक लगाए, आप अंदर आओ, फ़ोन करना, हम आके दरवाज़ा खोल लेंगे। फिर वो इन्होंने सारी कार्रवाई हो गई। इनको फिर कितना अरसा, ये घंटा 1.5 घंटे तक वो रहे हैं घर में? 4 आए हैं, 4:20 पे चले गए। 35 मिनट उन्होंने ये 40 मिनट का ये गैप है। और एक तो मुसलसल हमारे पास था, वो भी हमने इनको कहा कि आप ज़रा तिजोरी खोली। जब इन्होंने तिजोरी खोली है, उस टाइम तो मैं तो फिर हम तो लूट ही गए, कुछ भी नहीं रहा। जाहिर बात है, सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है। और अगर वो पकड़े जाते हैं, जाहिर बात है उन्होंने नकाब तो किया था, फिर भी आप पहचान सकती हैं उन्हें? भाई मैं कुछ कह नहीं सकती। टीचर कह रही मुझे ऐसे 4 हेड ऊपर वाले, और मेरा बेटा कह रहा उसके ना जैसे आपकी है वो यहाँ से भी फुल था, और कह रहा जो हाइट में ज़रा लंबा था, जो अंदर कार्रवाई करता रहा, कहते उसके होंठ मोटे और सांवला कलर का था, ज़रा हाइट उसकी। वो यंग लड़के थे कि मर्द थे? से लेके 35-40 मतलब कम होंगे, 30 से उनके दरमियान 36 से 38। मैं आइडिया बता रही हूँ, सही परफेक्ट नहीं बता, इतना एज में थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। अच्छा, जब वो अंदर एंटर हुए थे तब उनके मुंह पे नकाब नहीं थे? निकाब थे उनके। उन्होंने मास्क पहना हुआ था ग्रीन। हाँ, उन्होंने ना मास्क पहना हुआ था। और जिसके हाइट जो सी थी ना, जिसकी हाइट छोटी थी, उसने चकदार शर्ट पहनी हुई थी, नीचे जो जीन्स पहनी हुई थी, जीन्स उसका नहीं मुझे पता। और उन्होंने ना शूज़ पहने हुए थे। और जिसकी हाइट लंबी थी ना,
उसने ना जो कार्रवाई कर रहा था ना, जो वो साड़ी तलाशी ले रहा था, उसने कैप पहनी हुई थी, ग्रीन कलर की कैप पहनी हुई थी और मास्क लगाया हुआ था ग्रीन कलर का, और उसने नीचे ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, शर्ट उसने बटनों वाली शर्ट पहनी हुई थी। अच्छा सर, ये बताइए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले काम क्या करते हैं आप, और उसके बाद इतनी बड़ी रकम घर में क्यों मौजूद थी? मेरा काम है जरी की फैक्ट्री है, तिल्ला वगैरह गोटा हम बनाते हैं। तो मैंने ना 4-5 दिन के बाद ना रजिस्ट्री के पेमेंट थी, मैंने वो फैक्ट्री ली थी अपनी फैक्ट्री के बिल्कुल सामने फैक्ट्री है, उसका मैंने बयाना कराया हुआ है, वो मेरे पास प्रूफ है, वो स्टाम्प भी हुआ है। जितने की अमाउंट जितना बयाना करा दिया, बकाया जो अमाउंट है वो भी सारी उस पर लिखी हुई है। और वो पेमेंट मैंने ना जमा की हुई थी। कुछ मैं बाहर जाता हूँ, उधर से पेमेंट लेके आया, गुराई थी कोई वो पड़ी हुई थी और रियाल पड़े हुए थे मेरे, कुछ 1.5 साल पुराने हैं, पहले लॉकडाउन से पहले, क्योंकि हमने ना हर साल ना उम्रा करना होता है, तो हम उसकी तैयारी से फिर लॉकडाउन हो गया, फिर उसकी वजह से नहीं हम जा सके। और उसके बाद वो पड़े थे, वो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए के ना वो प्राइस बॉन्ड भी थे, वो भी वो ले गए हैं। और अमाउंट वो बस हमारी किस्मत ही है कि वो इधर रखें, तो वो साथ ही सारी अमाउंट थी। इनके आपने इतनी रकम इसीलिए रखी थी कि आपने एक बयाना देना था, रजिस्ट्री करवानी नहीं थी, बयाना मैंने कराया हुआ है, स्टाम्प भी हुआ हुआ है मेरे पास। तो वो मैंने ना वो सारे तकरीबन 12.5 वो मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है, वो उसका जो सा ना मैंने रजिस्ट्री करानी थी, वो इस सिलसिले में पड़ी। अच्छा, किसी के ऊपर आपको शक हो या किसी से दुश्मनी वगैरह हो आपकी? नहीं, दुश्मनी कोई नहीं, ना शक है। अभी तो सोच रहे हैं कि भी कौन आ सकता है, कौन हो सकता है, अभी हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चाबियाँ सारी पड़ी हैं, उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा, अगर वो अनजान थे, ये वाला दरवाज़ा बंद था, डोर बंद था, वो मुझसे पूछते बाजी आपके सेफ किधर है, अलमारी किधर है, ये तो सिर्फ यही है ना। उन्होंने चाबियों को छुआ भी नहीं, और यहाँ बैठे जहाँ भाई बैठे पीछे बैग रखा है जिसमें वो चीज़ें डाली हैं, जो पर्स में से पैसे मिले, जो भी कुछ था, वो मिठाई कि वो जब घर में एंटर हुई हैं तो उन्होंने देखा नहीं है कि बेडरूम किधर है या ड्राइंग रूम किधर है, सेफ किधर पड़ी है, वो डायरेक्ट लोकेशन पे आई हैं। ऐसे दरवाज़ा खोला है, उन्होंने देखा मैं उधर बैठी हूँ, टीचर इधर थी, ये ज़ाहिर पानी सर्व कर रहा था। उन्होंने आके अंदर, तो मैं देख रही हूँ कि कौन है, आके साथ ही उसने जहाँ लड़का बैठा यहाँ गन रखी है, ग्लव्स पहन, बीबी आवाज़ निकालोगे आपका नुकसान है, साथ ही इसको बच्चे को हम डट के नहीं, इधर तीनों बैठ के। और उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि चाबियाँ, नहीं तो चाबियाँ उठाता किसी दरवाजे को, सीधा डायरेक्ट अंदर वो बैग उठा के अंदर गया अंदर। उधर से हमेशा क्या किसी ने मुखबरी की है, कोई रैकी वगैरह की है। तो अमूमन डेली रूटीन पे, डेली बेसिस पे रोज़ाना आपकी चाबियाँ इसी दराज में पड़ी होती हैं? इसी में होती है। घर में कौन कौन आता जाता है जिसको ये पता है? इसकी टीचर को पता है या हमारे घर वालों को, अमाउंट का पता नहीं, हद तक कि मेरे घर वाले इतना पता है कि ये लॉकअप की चाबियाँ इधर होती हैं। लॉकअप की चाबी नहीं, मेरे मेन गेट दरवाज़ों की लॉकअप की चाबी नहीं, या मेरे छोटे पर्स जो आम रेगुलर कैजुअल में जाती हूँ अंदर बाय डॉक्टर पे या मेडिसिन लेने के लिए, वो यूज़ करने के लिए। मैं किसी के हाई साहब, मुझे जो पैसे अगर मेरे किसी को सैलरी देनी है, काम वाली को, मेड को या किसी को, वो मुझे गिन के अलहदा देते, मैं दराज में नहीं रखती, वो जब आती हैं साथ साथ मैं देती रहती। किसी को ये नहीं पता कि ये घर की चाबियाँ या वो जो लॉकअप में तो आपके कोड लगा हुआ है, जो कोड के बगैर वाली चाबी वो भी उन्हीं चाबियों में थी? मेरे भाई और बहन 1.5 माह के अंदर अंदर डेथ हुई ना, तो इनसे ना वो गलती से एक बटन भी पुश हो जाए ना, तो वो डबल लॉक लग जाए, तो चाबी के बगैर नहीं खुलता, चाहे कोड जितना मर्जी लगा। हाई साहब वो चाबी मेरे पास होती थी, मेरे लॉकर में। मास्टर की है ना इसकी, वो तिजोरी के ऊपर कपड़े हैं उनके नीचे पड़ी हुई थी, वो उन्होंने वो खोला फाली की है, तो वो चाबी बाहर गिर गई है। वो चाबी लेके ना जो सा वो उन्होंने ना वो लॉकर खोला है। कोड तो मुझे पता है, इनको पता नहीं था। ये इनसे पूछते रहे हैं, इनको धमकाते रहे हैं, इनको मारने की धमकी देते रहे हैं, बच्चे को मारने की धमकी देते रहे हैं, लेकिन वो उनको ना मास्टर की मिल गई, जिसकी वजह से वो सारा जड़ा ना लॉकर। पुलिस वाले मुझे बताएं आए हैं जाए वकुवा पे, उन्होंने आपके साथ ताउन किया है, आपकी FIR दर्ज हो गई है? हाँ जी, रिपोर्ट हमने रात करा दी थी। FIR की अभी कापी नहीं मिली, वो आज उन्होंने बोला हुआ है, तो जी आपको फ़ोन करेंगे, वो आके कापी ले लेना।
पुलिस की सारी टीमें आई हैं, इन्वेस्टिगेशन सारी करके गई हैं और सारा उम्मीद है अल्लाह के घर से ना वो काम भी सही करेंगे और हमें ना हमारा नुकसान पूरा करके देंगे। और ख़ास कर वज़ीर अल्लाह से दरख्वास्त है कि हमारे ये केस पे थोड़ी सी पैरवाई करवाएं ताकि हमारा ये मसला जल्दी से जल्दी हल हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।